आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के भागीरथी प्रयासों से आज शुरू होगा उम्मीदों का सफर। पैलेस ऑन व्हील्स तैयार है और आज होगा फेम टूर। शाम 4 बजे गांधीनगर स्टेशन पर सीएम गहलोत फेम टूर को हरी झंडी दिखाएंगे। इस दौरान नामचीन ट्रैवल्स एजेंट, टूर ऑपरेटर, इन्वेस्टर्स फेम टूर में शामिल होंगे। शाही ट्रेन जयपुर से शाम 4 बजे रवाना होकर शाम 6:30 बजे अजमेर पहुंचेगी और इस दौरान ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी ने शाही ट्रेन का जायजा लिया है। 3 साल पहले कोरोना की चपेट में आकर जब दुनिया की पूरी ट्रैवल ट्रेड एक तरह से चरमरा गई थी, तो पैलेस ऑन व्हील्स भी अछूती नहीं रही थी और इसको भी एक तरह से यूं कह सकते हैं कि बेपटरी हो गई, रुकना पड़ा, संचालन को रोकना पड़ा। लेकिन एक कहते हैं ना कि जब आप कुछ करने की ठान लो तो फिर सारी कायनात आपका साथ देने लगती है। कुछ ऐसा ही हुआ। ये तमाम आप टीम है, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, इन सब की मेहनत थी और इनकी जो अगुवाई कर रहे थे वो हैं धर्मेंद्र राठौड़, जो कि पर्यटन निगम के अध्यक्ष हैं और उन्हीं के प्रयास हैं, भागीरथी प्रयास हैं कि कह सकते हैं कि पैलेस ऑन व्हील्स एक बार फिर से शुरू हो रही है। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाकर इसका पहला जो फेम टूर है उसको रवाना करेंगे। ट्रेन इस गांधीनगर स्टेशन से चल कर के अजमेर, उदयपुर, चित्तौड़, बूंदी और सवाई माधोपुर होती हुई 2 दिन बाद यानी 10 तारीख को दिन में जब जयपुर लौटेगी तो ये फेम टूर पूरा हो जाएगा। और इस फेम टूर में टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स, कुछ इन्वेस्टर्स, कुछ मीडिया पर्सनालिटीज सब जाएंगे। और आप देख सकते हैं तमाम ये जैसे जैसलमेर सलून है, इनको सजा धजा करके दुल्हन की तरह सजा दिया गया है इस पैलेस ऑन व्हील्स को। और उम्मीद यही की जा रही है कि जब देश दुनिया में जब कोविड के चलते पूरा पर्यटन ढांचा ही एक तरह से चरमरा गया था, तो एक नई शुरुआत है, भागीरथी शुरुआत है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि हिंदुस्तान से शुरुआत हो रही है, क्योंकि ये पर्यटन का देश है, राजस्थान पर्यटन का प्रदेश है, हिंदुस्तान पर्यटन का देश है। हमारे यहाँ की ऐसी बहुत सारे ऐसी स्मारक, किले, महल, बावड़ी, हमारे जो पर्यटन उत्पाद, उन तमाम का आकर्षण ऐसा है कि जो सबसे पहले अगर कोई लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन शुरू हो पाई तो वो धर्मेंद्र राठौड़ के प्रयासों से पैलेस ऑन व्हील्स है। लगातार इस पर तैयारी की जा रही है। ये जयपुर सलून है, आप देख सकते हैं। इसमें कुल 14 सलून हैं। हर सलून के अंदर 3 स्वीट हैं। इसके अलावा एक झालावाड़ सलून है जिसको रॉयल स्वीट कहा जा सकता है, हनीमून स्वीट भी कहा जा सकता है। उसमें 2 कपल रह सकते हैं, उसमें 2 ही स्वीट हैं। पूरी तरह से पैलेस ऑन व्हील्स तैयार है और उम्मीद की जानी चाहिए कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब से कुछ देर बाद यानी करीब शाम को 4 बजे जब इस फेम टूर को, इस शाही गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे तो ये उम्मीदों का सफ़र शुरू होगा। और ये उम्मीदें सिर्फ पर्यटन विभाग की नहीं है, पर्यटन निगम की नहीं है, पर्यटकों की नहीं है, राजस्थान की या हिंदुस्तान की नहीं है, ये पूरे विश्व के उस पर्यटन जगत की उम्मीदें हैं। वो पर्यटन प्रेमियों की उम्मीदें हैं जो इस बात के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि कब पैलेस ऑन व्हील्स का दोबारा संचालन शुरू हो, पर्यटन कब मुख्य धारा में लौटे। और राजस्थान तो अब एक मॉडल स्टेट के तौर पर बन गया, क्योंकि 84% से ज़्यादा पर्यटकों का आगमन होना आफ्टर कोविड, उनके 84% से ज़्यादा वृद्धि होना पर्यटकों के आगमन में, पैलेस ऑन व्हील्स को दोबारा से संचालित करना, तो निश्चित तौर पर हमने एक मिसाल पेश की, एक मॉडल पेश किया। और उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे सब जो पैलेस ऑन व्हील्स का जो संचालन है या जिस तरह से हमने कोविड मैनेजमेंट किया और टूरिज्म मैनेजमेंट किया, उससे सीख लेते हुए न केवल राजस्थान के अलावा जो दूसरे प्रदेश हैं वो, बल्कि विदेश में भी इस बात को जाना, पहचाना, सोचा और समझा जाएगा कि जब राजस्थान में उम्मीदों का सफ़र शुरू हो सकता है, पर्यटन बहुत तेज़ी से पटरी पर लौट सकता है, तो पूरा विश्व क्यों नहीं। कैमरा पर्सन विजय सिंह के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।